वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल मैरी अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। एनुअल एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अब आयशा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी भाभी समीना के पास आती है और उसे कहती है कि ये आपका बेटा क्या कर रहा है, आपको तो उसे समझाना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था, लेकिन वो उसी मौके पर चला गया जब मेरी बेटी को खुशी वाला दिन था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसका शौहर ही उस पार्टी में मौजूद नहीं था। उसकी बर्थडे को भी ज्वाइन नहीं किया उसने। आखिर फाखिर को ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया था। यहाँ पर समीना कहती है कि जब उसने जाना था तो वो चला गया, मैं उसे ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकती थी। और आप तो पहले ही जानती हैं कि फ़ाखिर और एनी के दरमियान आजकल कुछ सही नहीं चल रहा। मैं तो उन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी इसमें अब नाकाम होती चली जा रही हूँ। वो दोनों ही शायद एक दूसरे के करीब नहीं होना चाहते। अब जैसे ही ऐशा ये बात सुनती है तो कहती है कि समीना भाभी, आप अपने बेटी की तरफ से ये बात कह सकती हैं, लेकिन एनी को जितना मैं जानती हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। वो तो फ़ाखिर के साथ रहना चाहती है, अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहती है। उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी फिर। अब जैसे ही समीना ये बातें सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐशा से कहती है कि तुम टेंशन ना लो, फ़ाखिर को मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने दूंगी जिससे एनी को नुकसान होगा। वो एनी का है और हमेशा एनी का ही बनकर रहेगा। अब यहाँ पर ऐशा को कोई तसल्ली मिलती है, लेकिन उसे फ़ाखिर पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है। अगली सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एमन भी अब एनी का मजाक उड़ाने चली जाती है। एनी के पास आकर कहती है कि एनी, तुम कैसी लड़की हो, तुम अपनी खुशियाँ ही हासिल ना कर पाई, तुम क्यों इस मजबूरी के रिश्ते को निभा रही हो, तुम्हें भी फ़ाखिर को छोड़ ही देना चाहिए। अब वो जब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो तुम क्यों खामखा में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो। एनी अब अयमन की ये बातें सुनकर अयमन से कहती है कि अयमन, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं तुमसे यही सवाल करूँगी। लड़की जब कुंवारी होती है तो उसकी ज़िंदगी कुछ और होती है, उसके ढेरों ख्वाब होते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और ख़ासकर जब उसकी औलाद हो जाए तो उसके बाद उसकी सारे ख्वाब बस दफन ही हो जाते हैं। दोस्तों, ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।